है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इमामों की लिखी हुई है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय कुरान को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को मानता हूँ। आप सुने, में अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। नहीं, मैंने नहीं सुनना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुने, सबको सुननी पड़ेगी। वल्लाह से जब आप आलिम नहीं तो ये आप जो आता है ये मेरी जिंदगी है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इसको रिजेक्ट कर। नमाज का तरीका भी हदीस में है, कुरान में तो नहीं है, और हदीस में भी नहीं है। और इंसानों को आपने मानना है, इंसानों को मानना है। अच्छा हो गया, बैठे। अच्छा, नमाज के तरीके तक तो मैंने आपको भी रिवायती मौलवी पाया है जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। आपकी बात, मैंने तो आपकी बात की है। आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कहा कुरान में आज के महीने का है। यार है कोई सवाल है? ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं कहती मेरे इलाज नहीं, सूरह हाज है कुरान जो में। मैंने बयान किया है असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की है और उसके लिए ऐत बता दी है। वल्लाह सीना यो में नूना बिमाउन से लाइक का बिमाउन भी शिरक किया, वाला आप आज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद। अगर कुरान ना होता, इसकी सच्चाई ना मानता, मैं तो वो। मिर्ज़ा जहलमी की एकेडमी में एक शख्स खड़ा हुआ और ये कहने लगा, मिर्ज़ा जहलमी के नारे के मुताबिक ये बाबे तशाय कोई नहीं। इसके नतीजे में मिर्ज़ा जहलमी के सामने जो बातें की हैं, उसने मिर्ज़ा जहलमी का उसी नारे का नतीजा और रिज़ल्ट सामने आ रहा है कि लोग इस कदर बेबाक और जरी हो चुके हैं कि हदीस तय्यबात के किताबों को और अहादीस को कोई अहमियत ही नहीं देते। मिर्ज़ा जहलमी के सामने जिस बंदे ने खड़े होकर ये बातें की हैं, उसने इस बात का इजहार किया है, इकरार किया है कि मिर्ज़ा जहलमी को सुनता हूँ, मिर्ज़ा जहलमी की वीडियोज़ को भी देखता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि मिर्ज़ा जहलमी को सुना करें। पर उसने मिर्ज़ा के सामने इस बात का इजहार किया है, ऐलान किया है कि ये जो हदीसें हैं ये कुरान के सामने शाये कोई नहीं। आपने इन हदीसों को कुरान के मुकाबले में या कुरान के सामने रख कर शिरक कर रहे हैं। मिर्ज़ा जहलमी को तौहीद का सबक दिया है मिर्ज़ा जहलमी के सामने उसकी एकेडमी में एक बंदे ने खड़े होके। अब आप ये देख लें कि मिर्ज़ा जहलमी अक्सर औकात ये जुमला बोलता है या नारा लगाता है कि ये बाबे तो शाये कोई नहीं। अब ये बाबे तो शाये कोई नहीं, ये जुमला किस लिए बोलता है? ये सूफिया का और औलिया अल्लाह का इनकार करने के लिए बोलता है। बाबू के मसले में मिर्ज़ा जहलमी ने इतने यू टर्न लिए हैं कि इतने यू टर्न लिए हैं। एक वक्त था कि ये कहता था कि मैं पुराने बाबों को मानता हूँ, नए को नहीं मानता, दरमियानों को नहीं मानता। फिर एक वक्त था कि ये कहता था कि मैं 300 साल के अंदर अंदर बाबों को मानता हूँ, बाकियों को नहीं मानता। फिर ये कहता था कि जिन बाबू ने किताबें लिखी हैं उनको मानता हूँ, दूसरों को नहीं मानता। फिर ये कहा मैं तो सहाबा कराम और ताबईन को बाबे मानता हूँ। फिर ये कहा मेरे तो बाबे हैं अल्लाह के नबी और खुलफाए राशिदीन। फिर इससे आगे मिर्ज़ा जहलमी ने आखिरी बयान दिया, मेरा जो बाबा है वो एक ही है जिसकी कब्र मदीना शरीफ में है और आजकल यही बात कर रहा है कि मैं तो सबको वहाँ ले जाता हूँ जिसकी कब्र मदीने में है। तो बात यह है कि मिर्ज़ा जहलमी अगर ये दावा करता है कि बाबू के बग़ैर मैं दीन मुकम्मल ले लेता हूँ, तो बाबू के बग़ैर हमारे पास दीन मुकम्मल नहीं रहता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम उम्मत के पहले बाबे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम के सुपुर्द किया है और सही अहादीस इब्ने माजा में है और दीगर अहादीस की किताबों में है। और सही हदीस है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इत्तदू बिल्लाहि ज़ैना मिन बादी
मेरे बाद दो शख्सों की पैरवी करना, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अबू बकर और उमर की पैरवी करने का हुक्म दिया है, यानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को हुक्म दिया है कि तुमने इन दो बाबों की पैरवी करनी है। सुना अबी दाऊद की सही अहादीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई यइश बिन मिनकुम बादी फसयरा इख्तलाफन कसीरा, जो तुम में से मेरे बाद ज़िंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तलाफात देखेगा। तो ऐसी सूरत हाल में तुमने क्या करना है, अलैकुम बिस्सुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयिन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन और महदीन की सुन्नत लाज़िम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उम्मत को खुलफाए राशिदीन की तरफ राग़िब किया और कहा कि तुमने इनकी पैरवी करनी है, इनकी इताअत करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बाबों के हवाले किया और बताया कि तुमने बाबों की पैरवी करनी है और इनके पीछे चलना है और इनकी इताअत करनी है। अगर बाबों को दीन से निकाल दे तो हमारे पास दीन बाकी नहीं रहता। हदीस की कोई किताब उठाकर देख लें, मसलन सही बुखारी की पहली हदीस उठाकर देख लें। इमाम बुखारी जब भी हदीस लेकर आते हैं बाबों से लेकर आते हैं। अगर बाबों का इनकार कर दे, मसलन इमाम बुखारी उम्मत के बाबे हैं, अगर बाबों को छोड़ दें, बाबों का इनकार कर दें, इमाम बुखारी की शख्सियत को मजरूह कर दें, तो सही बुखारी सिरे से ख़त्म हो गई। फिर इमाम बुखारी ने हदीस बयान की अपने बाबे इमाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी से, फिर वो बयान करते हैं इमाम सुफियान से, वो बयान करते हैं याह्या बिन सैयद अल अंसारी से, वो बयान करते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, और फिर वो बयान करते हैं अलकमा बिन वकास लेसी से, और वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है, यानी आमाल के सवाब का दारोमदार नियतों पर है। अब ये जो हदीस है अमाल का दारोमदार नियतों पर है, ये हम तक पहुँची है बाबों के थ्रू। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के पहले बाबे हैं जिन्होंने इस हदीस को बयान किया, और उनसे फिर अलकमा बिन वकास तैबी ने बयान किया, और उनसे हदीस को फिर बयान किया मोहम्मद बिन इब्राहिम ने, और उनसे फिर आगे इस हदीस को बयान किया इमाम याह्या बिन सईद ने, और उनके बाद फिर इमाम सुफियान ने, और उनके बाद फिर बयान किया इस हदीस को अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी ने, उनके बाद इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान किया है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो बाबों के थ्रू ये हदीस हम तक पहुंची है। जितने भी हदीसें हैं ये बाबों के थ्रू हम तक पहुंची हैं। और मिर्ज़ा जहलवी क्या कहता है, बाबे ते शाये कोई नहीं। भाई अगर बाबों का इनकार किया जाए इसका नतीजा इनकार हदीस होगा, क्योंकि हमें हदीस बाबों के ज़रिए से मिली है और हदीस की फ़हम और हदीस की समझ बाबों के थ्रू हम लेते हैं। मिर्ज़ा जहलवी की समझ और फ़हम को हम कबूल नहीं करते। अब ये बाबों से दूर करने की जो साजिश है, इसका एंड और रिज़ल्ट और नतीजा ये है कि मिर्ज़ा जहलवी अपनी मनमानी करना चाहता है और हदीस के अंदर अपनी फ़हम को दखल देना चाहता है। अपनी उल्टी सोच और समझ जो अक्ल है उसके मुताबिक हदीस को एक्सप्लेन करना चाहता है। जैसे हम हदीस बाबों से ले रहे हैं और उसकी समझ और फ़हम भी बाबों से ले रहे हैं,